वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इस लेक्चर में हम डिजिटल डिफरेंशियल एल्गोरिदम के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली एक लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है। इससे प्रीवियस लेक्चर जब हमने कवर किया था जिसमें हमने फंडामेंटल कंप्यूटर ग्राफिक्स एल्गोरिदम का जिक्र किया था, तो उसमें लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम की भी बात आई थी, सर्कल ड्राइंग, इलिप्स ड्राइंग, और मैंने आपको पॉइंट्स ड्राइंग के बारे में बताया था कि किस तरह से वो एक्स और वाई पिक्सल्स लेके विद एग्जांपल आपको वो चीज समझाई थी। तो अब डिजिटल डिफरेंशियल एल्गोरिदम जो है बेसिकली तो ये लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है। लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम का मतलब कि हमारे पास, जिस तरह मैं कहता हूं ये एक एक्सिस है, ठीक है, हमारे पास ये कह लें एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है कि एक लाइन ड्रा होनी है, स्ट्रेट लाइन, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के दरमियान हमें अपने मशीन को, कंप्यूटर को, या जिस तरह हम प्रोग्राम के थ्रू लाइन ड्राइंग करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि इसके बाद अगला पॉइंट कौन सा होगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट, उससे नेक्स्ट पॉइंट, उससे नेक्स्ट पॉइंट, इस तरह से वो कवर करते करते एक पूरी स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। तो इसको बेसिकली जो डिजिटल डिफरेंशियल एल्गोरिदम है, स्ट्रेट लाइन या लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, ये एक इंक्रीमेंटल मेथड है ऑफ स्कैन कन्वर्जन ऑफ लाइन। अब स्कैन कन्वर्जन ऑफ लाइन का वर्ड यहां पे यूज किया गया है। तो यहां पे स्कैन कन्वर्जन ऑफ लाइन से हमारी मुराद ये है कि स्कैन कन्वर्जन ना, हम अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें तो ये प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कंटिन्यूअस ग्राफिक ऑब्जेक्ट है एज अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सल। यानी इस बात का क्या मतलब है कि ये देखिए, डिस्क्रीट पिक्सल का मतलब एक पॉइंट इधर है और मैं कह रहा हूं एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है। तो ये कह देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग था, ये हमें पता था। तो ये अब डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट हैं। ये इनको क्या करता है, इनको एज अ कंटिन्यूअस ग्राफिक जो है ना, स्कैन कन्वर्जन होता है एज अ कंटिन्यूअस ग्राफिक रिप्रेजेंट करना, कि जब हमारे पास लाइन आएगी वो तो हमें इस तरह से नजर आ रही होगी ना, पॉइंट्स तो नहीं होंगे, हम तो पूरी लाइन देख रहे होंगे, और वो जो लाइन है वो किस तरह से वो इन पॉइंट्स को मिला के बनाई जाएगी। और इंक्रीमेंटल मेथड भी इसीलिए कहा जाता है कि इस पॉइंट पे होते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये, उससे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा, उससे नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, उससे नेक्स्ट पॉइंट ये, और फिर हम एंडिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। इसलिए इसको इंक्रीमेंटल मेथड बोला जाता है। और स्कैन कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया कि क्या है, एक प्रोसेस है कंटिन्यूअस ग्राफिक को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, डिस्क्रीट पिक्सल्स के थ्रू। In this method, calculation is performed at each step, but by using the results of previous step. इस वजह से इसको इंक्रीमेंटल कहा जाता है कि हर स्टेप पे जाके, मतलब ये पॉइंट है ना, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, लेकिन वो जो कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हम प्रीवियस स्टेप के रिजल्ट को कंसीडर करेंगे। उनके रिजल्ट की बेस पे जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है उसको, या नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इन दिस वे वी एनालाइज डिफरेंस इन पिक्सल पॉइंट। इस तरह हम पिक्सल पॉइंट में डिफरेंस के पहला पॉइंट कहाँ है, दूसरा कहाँ है, तीसरा कहाँ है, और इस तरह करते हुए करते हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। तो ये तो इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि डिजिटल डिफरेंशियल एल्गोरिदम है क्या। उसके बाद अब देखते हैं कि हमने तो कहा है कि ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए है। तो स्ट्रेट लाइन की जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो तो है y इक्वल टू mx प्लस बी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यहां पे ये देखें, ये लिखी हुई है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब इसमें y क्या है, y ये वर्टिकल एक्सिस है, और यहां पे जो m है ये हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस है, सॉरी x जो है वो हॉरिजेंटल एक्सिस है, और जो आपको m नजर आ रहा है m इज ए स्लोप। और b बेसिकली y इंटरसेप्ट है हमारे पास इसके अंदर। b जो है ना, ये हमारे पास इसके अंदर y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट का हो गया मतलब, ये देखें यहां पे आपको ये जो लाइन नजर आ रही है, यहां पे ये कट है, ये y एक्सिस पे है। तो जो चीज स्लोप की जो लाइन y एक्सिस को कट कर रही है वो हमारे पास इंटरसेप्ट कहलाएगा, और हमारी लाइन इक्वेशन में जो b है वो बेसिकली y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और यहां पे नीचे डेल्टा x और डेल्टा y, ये क्या चीज है, बेसिकली हमने इन्हीं की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है DAA में। अभी उसका भी जिक्र करते हैं हम कि वो किस तरह से है। अच्छा, ये तो हमारे पास इक्वेशन हो गई y इक्वल टू mx प्लस बी। उसके बाद इफ लाइन हैज एंड पॉइंट, मतलब लाइन के एंड पॉइंट्स हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, a में लिखा हुआ है x1 और y1, यानी ये देखें यहां पे x1 y1 कि हम कह रहे हैं यहां से स्टार्ट होनी है। या चले अभी हम इसको एक्सिस के अक्रॉस नहीं लेके जाते, मैं कहता हूं ये मेरे पास है a पॉइंट है, यहां पे मैं लिख देता हूं a, और ये मेरे पास है b पॉइंट, ठीक है। इस तरह से दो पॉइंट्स है मेरे पास, और a पॉइंट क्या है, x1 और y1, यानी a पॉइंट में x और y कोऑर्डिनेट्स मेरे पास होंगे। इसी तरह b को कर देते हैं हम x2 और y2, कि ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। हम इस एल्गोरिदम के लिए ये देखना चाह रहे हैं कि A से B तक जाना है, तो इसके दरमियान में और कौन कौन से पॉइंट आएंगे कि किस तरह से वो B तक हमारी लाइन जो है वो पहुंचेगी। तो ये उसके बाद स्लोप ऑफ अ लाइन,
स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है, m इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी यहां पे ये जो y2 होगा और माइनस y1 और इसी तरह डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 क्या है, डेल्टा y, ये जो यहां पे आपको नजर आ रहा है ना डेल्टा y जो लिखा हुआ है, बेसिकली डेल्टा y क्या है, y2 माइनस 1, और यहां पे ये जो हॉरिजेंटली है ये हमारे पास डेल्टा x है, ये कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1, तो वही इक्वेशन लिख दी गई y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। m क्या है, अब हम m को कह सकते हैं ना, y2 माइनस y1 क्या होता है, डेल्टा y, और x2 माइनस x1 क्या होता है, हमारे पास डेल्टा x होता है, या m इक्वल टू, अब यहां पे हम जो है ये डिफरेंशियल ऑफ y डिफरेंशियल ऑफ x हो गया, लेकिन आपने डेल्टा y और डेल्टा x को जरा जहन में रखना है, क्योंकि हमने जो अब कैलकुलेशन करनी है, जिस तरह यहां पे देखें लिखा हुआ DDA एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू डेल्टा x एंड डेल्टा y, यानी ये जो डेल्टा x और डेल्टा y है ना, हम इसकी बेसिकली जो वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करेंगे इन डेल्टा y और डेल्टा x की, इसकी बेस पे फिर हमारे पास पॉइंट्स आएंगे और फिर हम वो जिसको हम अपने एल्गोरिदम में यूज भी करेंगे। अब देखें यहां से अगर मैं कहूं डेल्टा y की वैल्यू निकालें, डेल्टा y क्या होगा, m इंटू डेल्टा x, यानी डेल्टा y निकालना है तो डेल्टा x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूं मैंने डेल्टा x निकालना है, यानी डेल्टा x की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा y ओवर m, यानी m इधर आके डेल्टा y के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। उसके बाद हमारे पास जो भी स्लोप होगी ना, स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब अगर तो वो जो स्लोप पॉजिटिव होगी, यानी पॉजिटिव स्लोप के अंदर क्या होगा, डेल्टा x और डेल्टा y, जिसकी बात की कि हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो डेल्टा x और डेल्टा y की वैल्यू इंक्रीज करेंगी पॉजिटिव स्लोप में। अगर नेगेटिव स्लोप हुई तो ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेंगी, कि पॉजिटिव स्लोप में इंक्रीज और नेगेटिव स्लोप में डिक्रीज। अब स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या मुराद है, स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव से ये मुराद है कि हमने देखिए कहा है कि m की वैल्यू, जिस तरह यहां पे देखें हमने m का जिक्र किया था, m इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x, m में हमारे पास स्लोप, ठीक है। अगर तो m की वैल्यू m ग्रेटर देन 0 होगा तो हम कहेंगे स्लोप पॉजिटिव है, और नेगेटिव कब होगा, अगर m की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 होगी तो हम कहेंगे हमारा स्लोप नेगेटिव है। उसके बाद ये कुछ केसेस हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये आपको कैलकुलेशन के लिए याद रखने पड़ेंगे। यानी जाहिर बात है आपको जब उसको अभी एग्जांपल भी इसकी जब हम देखेंगे, हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिए गए होंगे, m की वैल्यू जब आएगी तो क्या केसेस होंगे, 3 केसेस हैं। या तो m की वैल्यू 1 से कम होगी, या m की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, या m की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। अब अगर तो m की वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब जो हम फार्मूला यूज करेंगे xn इक्वल टू x1 प्लस 1, xn का क्या मतलब कि x की जो न्यू वैल्यू होगी, इंक्रीमेंटल है ना, एक वैल्यू आएगी फिर अगला दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे, तो xn का मतलब आप यहां पे कंसीडर कर लें x की जो न्यू वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, x1 प्लस 1, यानी x1 प्रीवियस वैल्यू। इसी तरह yn क्या है, y1 प्लस m, y1 का मतलब प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। इसी तरह जब आगे मूव करते जाएंगे तो वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। इसी तरह अगर m इक्वल टू 1 है या m ग्रेटर देन 1 है, अभी कर लें केस 2 में, तो क्या होगा, xn इक्वल टू x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय m, और yn क्या होगा, y1 प्लस 1, और अगर m इक्वल टू 1 है तो हम क्या करेंगे, xn इक्वल टू x1 प्लस 1 और yn इक्वल टू y1 प्लस 1। तो ये आपने ना केसेस आपको याद रखने पड़ेंगे इस एल्गोरिदम को, या जब हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे कि हमें पहले तो ये देखना होगा कि m की वैल्यू क्या है। m की वैल्यू होगी क्या है, इस तरह से हमारे पास आएगी, यानी हम डेल्टा y ओवर डेल्टा x कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा y क्या है, y2 माइनस y1, और डेल्टा x क्या है, x2 माइनस x1, वो हम कैलकुलेट करेंगे और फिर वो जो रिजल्ट आएगा उससे देखेंगे m की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, या इक्वल टू 1 है। फिर हम जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से उस फार्मूला को यूज करके कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर में तो हमने अभी यही देखा कि डीडीए का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके एल्गोरिदम में जो हमने कैलकुलेशन और टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, थोड़ा सा हमने उसके बारे में तो एक ओवरव्यू लिया। इससे जो अब हम नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे उसके अंदर बेसिकली हम उस एल्गोरिदम को के स्टेप्स लिखेंगे और उन स्टेप्स के मुताबिक एक एग्जाम्पल से उसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, तो किस तरह से हमें उसके जो कह लें इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं वो किस तरह से कैलकुलेट होते हैं इसके थ्रू। Thank you.